तो क्लेम हो जाएगा। मैं इधर बैठा बोला है भाई कुछ भी खतरनाक मत हो टायर पार्किंग ये मैं लाख की भाया ओ और क्या ये मैं देखता हूं लाख ये कौन मुझे तगड़ी आग लग गई है। टायर पार्किंग के बाद आ रही है। वो बड़ा तेज है। पाइप ले पाइप ले पाइप ले पाइप ले पूरे 3-4 टाइम मामले अब सुने आखिरी काटिंग दे हमें पाइप खींच ले खींच खींच निचले निचले खींच 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 खींचले खींचले लोडिया खींचले तकलीफ ये सुन ले चलो भाई ये मैंने फोटी ना ले रहा घटी तो हट दे मैं मुझा होगा बंद कर ले मैं बात मंगो जाओ हां बंद कर ले मैं ना कर मान जाकर बात हां कर ले ना ना मना कर बात सीधी हां कितने पड़ी सीधी दोनों पीछे टायर दिखा वो टायर दिखा नीचे आके कौन जाने के और भरी पड़ी है भरी पड़ी है सुबह 11 साढ़े 11 बजे एक तो वर्कशॉप पे 10 बजे तो होटल पे पेट्रोल पंप फेंके थे
उसकी फुटेज सीआई को कोतवाल को दे दी थी। उसके बाद में डिप्टी साहब को दिए थे। उसके बाद में 2 दिन का टाइम मांगा था, 2 दिन में हम ऐसे कर लेंगे। और कोतवाल ये बात बोलता है जाते थे, हाँ देख रहे हैं कर देंगे, 2-3 दिन में करेंगे, 2-3 दिन में करेंगे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहले तो बाईपास उसने, मेरे दोस्त है मित्र इमरान बारू, उसकी गाड़ी के शीशे फोड़े थे, बाकायदा फुटेज दी थी और दी थी। उसके बाद में अभी तक मतलब करेंगे 2-3 दिन में। और ये 2-3 दिन में नतीजा आपके सामने, जल के 30 गाड़ियों का राख हो गया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? प्रशासन लेगा, कौन लेगा? 10-12 जना का ग्रुप है, पूरे तो कैमरे तोड़े हैं। 10-12 दिन पहले भी मैंने सीआई साहब को परसों भी जाके आया था कोतवाल, तब भी बोला था कि ये शक है मेरे को आधार पे। जो फुटेज है, फुटेज में देखेंगे। 2-4 दिन का टाइम, तो 2-4 दिन का टाइम में ये हो गया। इसमें तो वो तो मैं बता दूंगा, 2-4 जने का तो नाम पता है। विनोद है, विनोद का भाई है अनिल, अनिल का है सुनील, 3-4 तो ये हैं, एक लिल ग्रो का छोरा है और 5-7 और भी है। मामला कुछ नहीं है, मेरी तो पर्सनल रंजिश कोई से है भी नहीं। कम से कम 1 करोड़ रुपया से ऊपर। रात 11 बजे के आसपास हमें सूचना मिली थी कि मन्नत गैराज है, उसके ऊपर कोई आगजनी की घटना हो गई है। तुरंत हम मौके पे पहुंचे, फायर ब्रिगेड को बुलवाया और आग पे काबू पाया गया। कोई जनहानि नहीं हुई। उसी टाइम जो गैर साहिल थे उनमें से 2 लड़कों को हमने डिटेन किया, उनको 170 BNSS में भी गिरफ्तार कर लिया। और आगे अभी जो ही रिपोर्ट प्राप्त होगी, रिपोर्ट प्राप्त होते ही कार्रवाई करके, दर्ज करके और अग्रिम कार्रवाई करेंगे, कठोरता से कार्रवाई करेंगे, त्वरित करेंगे। उससे पहले इनके आपस में कुछ इश्यूज थे। 14 तारीख को उनके कहा सुनी कोई गाड़ी का शीशा तोड़ने की बात को लेके जो नाम आ रहा है अनिल कुमावत और एक दूसरा जो लड़का है साबिर, उन दोनों को 20 तारीख को हमने 170 BNSS में गिरफ्तार करके पाबंद की कार्रवाई की गई थी। 24 तारीख को भी इनके बताया कोई केरोसिन की शीशी वगैरह इस टाइप का फेंकना होटल पे और कोई गाड़ी का शीशा तोड़ना सामने आया था। उसकी क्या हम जांच कर ही रहे थे, स्पष्ट कोई नाम नहीं आया था, फुटेज में स्पष्ट क्लियर नहीं हो रहा था और उसमें भी हमारी टीम लगी हुई थी। रात ये घटना हो गई। पहले हालांकि हमने उनको पाबंद कर रखा था, उसके बाद भी यदि इन्होंने बदमाशी की है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और त्वरित कार्रवाई की जाएगी। किसी भी हालत में किसी भी बदमाश को बख्शा नहीं जाएगा। अभी हमारी 4 टीमें अभी इसमें लगी हुई हैं और जो ही रिपोर्ट होती है FSL को हमने मौके पे बुलाया, दिखवा रहे हैं कि भाई किस प्रकार की से आग लगी है, किस चीज़ का उपयोग हुआ है, वो सारी हम कार्रवाई कर रहे हैं। एक ये जो बदमाश है इसकी हिस्ट्री शीट खोलने की तैयारी में भी कोतवाली पुलिस थी, क्या कुछ क्या नाम है? अनिल कुमावत है, इसके 8-7 मुकदमे दर्ज हैं मेरे संज्ञान में, क्योंकि मैंने अभी 15 दिन पहले ज्वाइन किया है। और जो ही मेरे संज्ञान में आया कि इस टाइप का लड़का बदमाश है और जो लोगों को धमकाता है, गाड़ियों वाड़ियों को शीशे तोड़ता है, उसकी हमने जो भी पहले के जो प्रकरण थे और उसकी FIR और चालान की मंगवा के और कल शाम तक की मैंने तैयार कर दी थी। और केवल उसके कुछ जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसका डोजियर बनाना है, वो बनाने के तुरंत बाद उसकी हिस्ट्री शीट खोलने के लिए आगे भिजवा दी जाएगी। इस मामले में कितने जनों को डिटेन किया, कौन कौन है? अभी इसमें एक विनोद कुमावत है और एक अनिल कुमावत का भांजा है। उन दोनों लड़कों को हमने डिटेन किया और बाकी टीमें लग रही हैं। जो भी इसमें शामिल होंगे उनके ऊपर हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे। अभी तक की पूछताछ में या प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये दोनों घटना के वक्त रात को यहीं थे? अभी घटना के वक्त का कोई CCTV फुटेज हमें मिला नहीं है, दिखवा रहे हैं। लेकिन यह है कि उस टाइम वो सगीरा सर्किल के आसपास ही घटना से मात्र 100-200 मीटर की दूरी पर ही उपस्थित थे। तो बिल्कुल इसमें जो ही रिपोर्ट जैसी प्राप्त होती है उसके हिसाब से आगे बढ़ के इसमें कार्रवाई की जाएगी। क्या गाड़ियाँ सर जलने की इसमें लगभग 15 के आसपास गाड़ियाँ, मोटर गैरेज है। गाड़ियाँ जो ख़राब हो जाती हैं वो डेंटिंग पेंटिंग के लिए सुधरने के लिए आती हैं, उनका इसमें नुकसान हुआ है।